तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का रसस्वादन कराया है और ज्ञान की वृद्धि की। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि सुखदेव जी का मन चिंतित है, व्यथित है, ठहर नहीं रहा। तो फिर कथा सुनाइए भगवान द्वारिकाधीश के बीच में। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आइए थोड़ा सा दामोदर भगवान का ये स्तोत्र है, यहाँ पर कथा के बीच में आया तो गाइए सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादाचित पेत विरति। तद्यादिकं मोहवशाद् भूत गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गृह गृह गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 दिव्ये सदेवं मधुसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 सुखावसाने युद्धमेव वसारो। दुःखावसाने युद्धमेव गेयम्। देहावसाने युद्धमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। सुंदर कथा का वृतांत बताया। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक फोटो आपने देखी होगी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की। एक बड़ के पत्ते के ऊपर
भगवान का बाल स्वरूप समुद्र के अंदर तैर रहा है और भगवान अपने ही अंगूठे को चूस रहे हैं। देखा आपने? नहीं देखा है ना? बहुत सुंदर फोटो है। वो इसी श्लोक पे बनाई गई है कि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम और बालम मुकुंदम मनशस्मरा। भगवान बट वृक्ष के उस पत्ते के ऊपर प्रकट हुए हैं। चारों तरफ देखा समुद्र ही समुद्र, देखा कौन है और इस चराचर जगत को चलाने वाला कौन है? वो जो पुरुष है वो प्रकृति को ढूंढ रहा है। वो देख रहा है कि इसमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, कैसे इसको आगे चलाया जाए। गाड़ी आपने घर पर खरीद करके महंगी रख ली, लेकिन गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो आप गाड़ी चलाने वाली शक्ति को ढूंढ रहे हो जो चला सके। तभी तो उसकी शान भी है। अगर ना करके आप जैगुआर लेकर के आगे घर पर खड़ी कर दी, अब 2-4 दिन पड़ोसी तो बोलेंगे बहुत बढ़िया, लेकिन 2 महीने तक गाड़ी चली नहीं, लोग कहेंगे बताओ पागल नहीं है, चलाना किसी को आता नहीं और घर पे गाड़ी खड़ी कर दी। उल्टा लोग बदनाम करेंगे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, चलाने वाला कोई है नहीं और गाड़ी खड़ी करके रखी है। वो पुरुष प्रकृति को ढूंढ रहा है, तो जब ढूंढा तो फिर भगवती वाकवाणी में प्रकट हुई और कहा कि सर्वं खलविदं ब्रह्म नेहा नास्ति किंचन। इस छोटे से श्लोक में सब कुछ समाहित कर दिया मां भगवती ने। मां भगवती कहती है कि सर्वम खलविदं ब्रह्म, सब कुछ मेरे ही अंदर है, मैं ही सब कुछ हूं। और सच्चाई भी है। मैंने इसीलिए बार बार इस टॉपिक को बीच में आपको रखता हूं कि इसमें भेद नहीं रखना कि मां भगवती बड़ी है कि भगवान नारायण बड़े हैं या भगवान शिव बड़े हैं। सीधी सीधी बात है, एक हार्डवेयर है तो दूसरा सॉफ्टवेयर है, और जब दोनों का ही सामंजस्य बैठेगा तब कार्य उन्नति की तरफ होगा। गाड़ी की बॉडी बन गई, इंजन लगाया नहीं तो फिर गाड़ी भी क्या करेगी? बाहर की बॉडी जैसे मर्जी बना लो, और खाली इंजन खड़ा कर दिया और उसमें अगर टायर टोयर है ही नहीं तो फिर चलेगा भी क्या? तो पूरक बनने के लिए शक्ति, ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। कहा मैं ही इस चराचर जगत को चलाती हूं, और साथ में कहा कि तुम भी 3 रूपों में अवतरित होंगे। एक रूप में भगवान ब्रह्मा, दूसरे में भगवान विष्णु और तीसरे में भगवान शिव। और जब तुम बन जाओगे तो शक्ति स्वरूप मैं तुम्हारे अंदर संचार करूंगी। एक सात्विक भाव में, एक राजसिक भाव में और एक तामसिक भाव में। सात्विक भाव में भगवान नारायण इस चराचर जगत को चलाएंगे, और राजसी भाव में ब्रह्मा जी इस प्रकृति को बढ़ाएंगे, और तामसिक भाव में भगवान शिव इस पृथ्वी का संहार करेंगे। ये सुंदर जब बात सुनी, फिर भी सुखदेव जी का मन विचलित है, स्थिर नहीं है सुखदेव जी का मन। सुखदेव जी कहते हैं, बोले मन नहीं टिक रहा। आप जितनी मर्जी बातें कह लीजिए, आपका ज्ञान की बातें मैं सुन रहा हूं, लेकिन अभी अपने पिता की बातों पर संशय बरकरार है कि पिताजी ने मुझे ग्रस्त में आने के लिए क्यों कहा। एक सन्यासी होने के बावजूद, इतने बड़े धर्म ग्रंथों को लिखने के बावजूद, और फिर भी मुझे कह रहे हैं कि तुम गृहस्थी में आओ, और सारा बताया कि गृहस्थ भी जरूरी है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। अब पिता ने सोचा कि जब मेरी बात नहीं मान रहा है, तो पिता ने एक बात कही कि न चेन मनसिते शांतिर्वचसा मम सुब्रता गच्छत्वं मिथिला पुत्र पालितां जनकेन। बहुत सुंदर बात कही। पुत्र, अभी तक तुम्हारी मन की शांति नहीं हुई,
मैं तुम्हें सब कुछ समझा चुका हूं, कथा भी सुना चुका हूं, लेकिन तुम्हारा मन व्यथित है। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी सच्चाई है, आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन मन नहीं लग रहा। और जब संशय होता है किसी भी चीज के प्रति तो तब तक आपका मन भी नहीं टिकता। या तो संशय हो या फिर आपकी उस चीज में कोई आस्था ही नहीं। आप कथा में बैठे हो तो कथा में जितने भी श्रोता बैठे हैं उन सबको कथा समझ में नहीं आ सकती। कुछ को समझ में आएगी तो कुछ को आएगी ही नहीं, क्योंकि भाव सबके अलग अलग है। कोई बड़ी श्रद्धा भाव से जो शुरू से कथा को श्रवण कर रहा होगा उसको पूरे का पूरे चैप्टर दिमाग में बैठते जा रहे हैं कि ये कथा इस प्रकार से है और इस कथा का गूढ़ रहस्य ये है, इस चीज से हमें ये सीखना चाहिए। तो कुछ ऐसे होंगे कि चलो 2-4 भजन ही हो जाए, थोड़ा सा समय निकालना है। तो अनेक जिसकी जैसी भावना है उस प्रकार से उसको उसी का रिजल्ट मिलता है। और जो आस्था के साथ बैठा हुआ है उसको उसका पूरा ज्ञान भी होगा और उस चीज की जानकारी भी होगी और उसको वो चीज फलीभूत भी होगी। जिसकी आस्था है उसको अपने घर के बगल वाला मंदिर भी सब कुछ दे देगा, उसकी सारी मनोकामनाएं वहीं पूर्ण हो जाएंगी। और जिसकी आस्था नहीं हो अमरनाथ में भी अगर 10 बार जाकर के आ जाए तो उसको वहां भी फल नहीं मिलने वाला। वो जितने मर्जी तीर्थ यात्रा व्रत कर ले, जब तक आस्था ही नहीं है तब तक उसको उसका फल भी नहीं प्राप्त होगा। तो वेद व्यास जी जो सारी दुनिया को लेक्चर दे रहे हैं, सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं, उनके ज्ञान से पुत्र संतुष्ट नहीं है। पुत्र के मन में बात उठी कि एक गृहस्थी कैसे सुखी हो सकता है, और मेरे पिता जिस कार्य के लिए मुझे लगा रहे हैं, गृहस्थ जीवन में डाल रहे हैं, मैं जाना नहीं चाहता उसमें, मैं अपने जीवन का उद्धार करना चाहता हूं। लेकिन व्यवधान क्या है? पिता की वाणी व्यवधान है। पिता कहते हैं कि तुझे गृहस्थ में आना है पुत्र। अपुत्रस्य गतिर्न नास्ति, अपुत्र वाले की गति नहीं होती है, इसलिए गृहस्थ में आ। तो फिर कहा कि अगर देख पुत्र मेरी बातों से अगर तू संतुष्ट नहीं है तो मैं तुझे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तक तो खाली बातों में हो रहा था, लेकिन मैं अब तुझे ऐसे गृहस्थी के पास भेजना चाहता हूं जिस गृहस्थी ने गृहस्थ में रह करके भी सन्यासियों का जीवन गुजारा है। और अब मैंने अपने जीवन में बहुत गृहस्थियों को देखा है जो सन्यासियों से भी बड़ा जीवन जीते हैं, बड़े स्वतंत्र जीवन, कोई उनको लेना देना कुछ नहीं, भगवान की शुद्ध और पवित्र भक्ति करते, किसी प्रपंच में नहीं करते। और मैंने बहुत से त्यागी सन्यासियों को देखा जो ना पूछो, बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। गृहस्थ में रह करके किस प्रकार से जीवन जिया जाता है पुत्र, तुम एक बार विदेह राज के यहाँ होकर के आओ। विदेह राज कहते हैं जनक जी महाराज को। वो राज्य भी करते हैं और मुक्त भी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कीचड़ में कमल होता है, खिलता तो कीचड़ के अंदर ही है, लेकिन उस कीचड़ से उस कमल को कोई दूषण नहीं लगता और उसमें शुद्ध और पवित्र रहता है, खिलखिलाता रहता है। और उस कमल के लिए लोग उस कीचड़ में भी उतर जाते हैं और उस कमल को सीधे मां लक्ष्मी को समर्पित करते हैं। ऐसा जीवन है राजा जनक का। और इस बात को सुन करके तो सुखदेव जी के मन में और ज्यादा संशय पैदा हो गया। बोले कमाल की बात करते हैं पिताजी आप, एक तो गृहस्थी आप कह रहे हो कि गृहस्थ में रह करके भी वो स्वतंत्र, दूसरा आप कह रहे हैं कि विदेह है, और विदेह होकर के कोई गृहस्थ में कैसे रह सकता है? विदेह का मतलब होता है जिस या तो देह से विघ्न मुक्त हो गया है ना, देह से उसको कोई शुद्धि नहीं है, कोई लेना देना नहीं है,
जैसे मर्जी जीवन जिया, ठीक है, ना उसको अपने वस्त्रों की है, ना खाने की है, ना रहने की है, यानी देह में कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर देह में आसक्ति नहीं करेगा, राज्य में आसक्ति नहीं करेगा, तो राज्य चलेगा कैसे? और इसलिए प्रश्न पूछा कि चोरम वा तापसम वापि सम्मानम मन्यते कथम अस्मा यदि बुद्धि स्यात् मुक्तता तर्हि कीदृशी। पिताजी मेरे मन में तो और संशय पैदा हो गया। आप कहते हैं कि विदेह है, राजा है, तो अगर वो राजा है और आप कहते हैं कि वो मुक्त है, तो क्या वो चोर और तापस में एक ही बुद्धि रखते हैं? यानी चोर में और तपस्या करने वाले को एक ही बुद्धि से देखते हैं? अगर मान लो उनके राज्य में किसी ने चोरी कर ली, तो क्या वो व्यक्ति उस चोर को दंड नहीं देगा? ये जो तपस्या करने वाला जो व्यक्ति है, क्या उसके साथ वो तपस्वी जैसा व्यवहार नहीं करेगा कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे संत हैं? यानी बुद्धि तो विचलित होगी होगी। चोर के प्रति चोर की बुद्धि और तापस के प्रति तापस की बुद्धि। और जब ये बात कही कि अस्मायत बुद्धि स्यान मुक्ता तरहि कीदृशी, तो फिर मन में विचार किया और पिता से कहा कि पिताजी मैं राजा जनक को देखना चाहता हूं कि क्या सच में ऐसी व्यवस्था राजा करता है? क्या कोई ऐसे ग्रस्त में रह करके भी काजल की कोठरी पे कैसो भी जतन करो काजल को दाग वही लागे ही लागे। अगर कोई काजल की कोठरी के अंदर चला जाए और ये सोचे कि मुझे वहां दाग ना लगे, तो ऐसे कैसे संभव है? तो मैं जाकर के देखना चाहता हूं कि ग्रस्त में रह करके भी कोई तपस्वी जैसा जीवन कैसे जी सकता है। और राजा जनक के यहाँ प्रस्थान किया है। आज की कथा को यहीं पर ही विश्राम देंगे। राजा जनक जी के यहाँ प्रवेश किया है और बहुत सुंदर वार्तालाप, बड़ी सुंदर वार्ता है, बहुत दिव्य दिव्य बातें राजा जनक ने तो इतना, इसलिए राजा जनक जैसा बुद्धिजीवी कोई नहीं।